जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। नैना चिड़िया अपने घर में अपनी दो बेटियों के साथ बैठी हुई थी। देखा मेरी बेटियों, आप मुझसे पूछती थी ना, आप इतना दाना क्यों इकट्ठा करके रखती हो। अब देखा बेटा, कितने दिनों से बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, मगर हमें कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैंने घर में दाना जमा कर रखा है। तभी चिड़िया के दरवाजे पर कालू कौवा आकर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, थोड़ा सा दाना दे दो ना हमें, हम बहुत मुसीबत में हैं। चिड़िया कौवे को अपने घर में ले जाती है। कालू कौवे, मैं जानती हूँ तुम कितने आलसी हो, मैंने तुम्हें कितना कहा था दाना इकट्ठा कर लो, बरसात का कोई भरोसा नहीं। रानी चिड़िया नैना चिड़िया की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ दे दो ना दाना कालू अंकल को, कालू अंकल बहुत मुसीबत में हैं, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटी, आपने ठीक कहा। फिर रानी चिड़िया की माँ कालू कौवे को दाना दे देती है। लो कालू, ये दाना अपने बच्चों को खिला देना। शुक्रिया चिड़िया बहन, तुम्हारा ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। कौवा वो दाना लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। वो नैना चिड़िया बहुत ही घमंडी है, उसे अपने दाने का बहुत घमंड है। मैं अब उसे मदद मांगने नहीं जाऊंगा। कल देखो, बारिश बंद हो जाए तो अपना खुद से दाना जमा कर लूंगा। अगले दिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। कौवे के बच्चे भूखे थे। पापा भूख लग रही है, पापा आज फिर चिड़िया आंटी से दाना मांग कर ले आए ना। अब कौवा रात में चिड़िया के घर से दाना चुराने का प्लान बनाता है। जब चिड़िया सो जाती है, वो दाना चुराने लगता है। वो बहुत जल्दी में था, उसे मालूम ही नहीं होता कि उसकी पूंछ दिए से लग जाती है और कौवे की पूंछ में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी पूंछ में आग लग गई है। फिर रानी चिड़िया ये देखकर जल्दी से उठती है और अपनी चोंच से आग बुझाती है। फिर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये लो कालू कौवे, ये दाना ले लो और फिर कभी किसी के घर में चोरी करने न जाना। अगर फिर कभी पूंछ को आग लगी तो कोई नहीं बुझाएगा। ऐसे कौवे को अच्छी सीख मिल जाती है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी, जो उस जंगल की रानी थी, जो काफी समझदार चिड़िया थी। उसका एक मित्र था जिसका नाम कालू कौवा था। एक दिन रानी चिड़िया की बहन टूनी चिड़िया आती है। रानी, माँ ने कहा था जब तुम बड़ी हो जाओ तो शादी कर लेना। तुम कब शादी कर रही हो? तुम्हें कोई पक्षी पसंद है भी या नहीं? टूनी, अभी मैं ढूंढ रही हूँ कोई ऐसा पक्षी जो ईमानदार हो। अच्छा, तुम एक काम करो, पूरे जंगल में ऐलान करवा दो, जो भी पक्षी तुमसे शादी करना चाहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो उनमें से ईमानदार हो तुम उससे शादी कर लेना। फिर रानी चिड़िया कालू कौवे को जंगल में ऐलान करने भेजती है। सुनो सुनो, जंगल की रानी शादी करना चाहती है। जो भी रानी से शादी करना चाहता है वो उनके पास चला जाए। फिर थोड़ी देर में दो चिड़े वहाँ आते हैं। मंत्री कालू कौवे, ये तो दो चिड़े हैं, मैं कैसे पता चलाऊं कि इनमें से ईमानदार कौन है? फिर टूनी चिड़िया को विचार आता है। वो दोनों चिड़ों से कहती है, कालू कौवे, इन दोनों को कुछ सोने के सिक्के दो, और तुम दोनों सुनो, नदी के पास एक सोने की दुकान है, जो भी तुम दोनों में से पहले मेरे लिए सोने का हार लेकर आएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। फिर कालू कौवा दोनों को एक एक थैली सोने के सिक्कों की दे देता है। दोनों चिड़े सोने के सिक्कों वाली थैली लेकर वहाँ से उड़ते हैं। पहले राजू चिड़ा सोने की दुकान पर जाता है। पक्षी पक्षी, मुझे सोने का हार लेना है, क्या तुम्हारे पास सोने का हार है? सुनो जी, मेरे पास तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मेरे पास असली सोने का हार नहीं है। अगर आपको असली सोने का हार लेना है तो आपको जंगल के उस पार दूसरी असली सोने की दुकान पर जाना होगा। ये सुनकर राजू चिड़ा वहाँ से आगे बढ़ता है। राजू के जाते ही गोलू चिड़ा वहाँ आ जाता है। दुकान वाले पक्षी, तुम्हारे हार तो बहुत सुंदर हैं, मुझे एक असली सोने का हार दे दो। ये हार सुंदर तो जरूर है, मगर ये असली सोने के हार नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल है। अगर असली सोने का हार लेना है तो आपको जंगल की दूसरी तरफ जाना होगा। दिखने में तो असली जैसे ही हैं, और रानी को कौन सा मालूम होगा
कि ये हार असली है या नकली। मैं ये नकली हार ही खरीद लेता हूँ। फिर गोलू नकली हार लेकर ही रानी के पास जाता है। लो रानी चिड़िया, ये लो सोने का सुंदर सा हार, और अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो। रानी, मुझे लगता है राजू चिड़ा बहुत धोखेबाज और बुरा था। वो ना तो हार लाया और ना ही खुद लौटा। अब इसी से शादी कर लो। तभी राजू चिड़ा भी असली सोने का हार लेकर पहुंच जाता है। हार तो एक बहाना था, अब मुझे तुम दोनों में से जानना होगा कि ईमानदार कौन है। फिर रानी कबूतर सुनार को बुलाती है। सुनो कबूतर भैया, देखकर बताओ इन दोनों में से असली सोने का हार कौन सा है। मैं अभी बताता हूँ। फिर कबूतर हार देखकर बताता है। रानी जी, राजू का हार असली सोने का है और इस गोलू चिड़े का हार आर्टिफिशियल है। ये सुनकर रानी चिड़िया कहती है, सुनो गोलू चिड़े, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम धोखेबाज हो। फिर गोलू शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। रानी राजू चिड़े से शादी कर लेती है और ऐसे राजू को ईमानदारी का सिला मिल जाता है।